हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। इस सेशन में हम लोग बिहार करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं, जो कि अक्टूबर मंथ का है। इससे पहले हम लोग अगस्त सितंबर को कवर कर चुके हैं और अब हम लोग फाइनली किस पे आ रहे हैं, तो अक्टूबर पे। तो चलिए इसको हम लोग कवर करते हैं और उसमें एमसीक्यू बेस्ड है। जैसे कि आप लोग को फर्स्ट जो सीरीज़ था हमारा अगस्त मंथ का, तो उसमें बता चुकी थी जो किस तरह से हम लोग उसको कवर कर रहे हैं। तो एमसीक्यू बेस्ड है। एमसीक्यू पहले हम लोग एक क्वेश्चन दी एमसीक्यू बेस्ड, उसके बाद आपको उसका आंसर बताना है, फिर उसके बाद डिटेल एनालिसिस उस क्वेश्चन का हम लोग करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका। पहला जो इसमें क्वेश्चन है हमारा वो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिहार वोटर अवेयरनेस मैस्कॉट कॉम्पिटिशन। ठीक है, ये बिहार वोटर अवेयरनेस मैस्कॉट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसे बस इसका आंसर मत देखिए, आंसर नहीं देखना है आपको, पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्या आपका आंसर आ रहा है उस कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, आपका कितना स्कोर आ रहा है। आप लोग स्कोर नहीं बताते हो तो आप कितना आपकी, जैसे इस सेशन में आपका 11 क्वेश्चन दिया हुआ, 12 क्वेश्चन दिया हुआ है, 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन में से आप लोग देखो तो आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इस मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस सेशन में डाला गया है। मतलब कुछ भी नहीं, मतलब कि चाहती तो मैं इसमें 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन डाल सकती थी, बट मैं इसमें बस 12 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस मंथ का उसको इसमें कंसिडर करी हूँ। इसका जो पहला स्टेटमेंट है, राहुल कुमार वॉन द फर्स्ट प्लेस फॉर छोटी चिड़ैया। ठीक है, कृपानाथ झा बिलोंग टू नालंदा डिस्ट्रिक्ट। द कॉम्पिटिशन वॉज ऑर्गेनाइज टू प्रमोट द वोटर अवेयरनेस। ये ठीक है, ये तो स्टेटमेंट सही है आपका। राहुल कुमार वॉन द फर्स्ट प्लेस फॉर द छोटी चिड़ैया, ये भी स्टेटमेंट सही है आपका। सेकेंड जो स्टेटमेंट है, कृपानाथ झा बिलोंग टू नालंदा, नहीं, कृपानाथ झा जो है वो नालंदा से नहीं बिलोंग करते थे, वो कहाँ बिलोंग करते हैं, मधुबनी से। ठीक है, ये मधुबनी से बिलोंग करते हैं। और जो राहुल कुमार है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो करते हैं नालंदा से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसे अगर इस साल का जो क्वेश्चन आपको आप देखोगे, जो अगर आप प्रिपेयर करना है इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपको एक एसआईआर से रिलेटेड कितना बिहार से जो वोटर लिस्ट में एक्सक्लूड हुए हैं और कितने कौन से डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज़्यादा उसमें एक्सक्लूड हुए, ये सब सारा क्वेश्चन आपके पहला वाला सेशन था उसमें कवर किया गया। तो आप इसको देखने से पहले 2 वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इलेक्शन रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस साल के बीपीएससी 72 का एग्जाम के लिए। चलिए इसका एनालिसिस करते हैं। The Chief Electoral Officer of Bihar has declared the result of state-level mascot competition aimed at the promoting voter awareness. ठीक है, अब देखिए राहुल कुमार से रिलेटेड क्या था। राहुल कुमार फ्रॉम नालंदा डिस्ट्रिक्ट, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और इनको जो फर्स्ट प्राइज मिला है किस चीज़ के लिए, फॉर द क्रिएशन ऑफ छोटी चिड़ैया, फॉर द क्रिएशन ऑफ छोटी चिड़ैया। एंड वाइल कृपानाथ झा कहाँ से हैं, मधुबनी से हैं, उनको सेकेंड प्लेस मिला है किस चीज़ के लिए, किस मैस्कॉट के लिए, मतराज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो राहुल कुमार कहाँ के हैं, तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट से, उनको छोटी चिड़िया के लिए फर्स्ट प्राइज मिला और वोटर अवेयरनेस से रिलेटेड। और मधुबनी से कहाँ कौन है, कृपानाथ झा, जो कि सेकेंड प्लेस मिला किस चीज़ के लिए, किस मैस्कॉट के लिए, मतराज। इसमें जो टोटल एंट्रीज था ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 667 एंट्रीज था टोटल इसमें, जिसमें 2 मैस्कॉट को सेलेक्ट किया गया था उसमें से, और जिसमें वो एक राहुल कुमार और कृपानाथ झा। द विनर फेलिसिटेड नेशनल वोटर्स डे। और नेशनल वोटर डे हम लोग कब मनाते हैं, तो 25 जनवरी को मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे, जिसमें कि कैश प्राइज कितना दिया गया, तो 25,000, और जो फर्स्ट रिसीवर हो और रिस्पेक्टिवली सेकंड को 15,000 ये मिला है। ठीक है, थर्ड प्राइज हैज गॉट 10,000। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एट राजगीर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का। ये जो है, इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। द स्टेडियम इज लोकेटेड इन गया डिस्ट्रिक्ट। क्या ये गया में है, पहले ही आपका आंसर तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, राजगीर में। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर इसके बाद आपका है, जो द स्टेडियम हैज द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ अबाउट 40,000 स्पेक्टेटर्स। ठीक है, इसका जो है फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, श्री नीतीश कुमार के थ्रू इसको इनॉग्रेट किया गया था, और इसका जो 40,000 तक इसका सीटिंग कैपेसिटी है ये भी सही है। बट ये जो स्टेडियम है
ये गया में नहीं लोकेटेड है, ये कहाँ पे है, तो राजगीर में लोकेटेड है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम राजगीर कहाँ पे है, तो राजगीर में। ठीक है, और ये बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के थ्रू इसको, फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर उसके थ्रू इसको इनॉग्रेट किया गया। तो डेट भी इंपॉर्टेंट है, 5 अक्टूबर 2025 को इसको इनॉग्रेट किया गया था। और स्टेडियम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर 80 एकर्स ऑफ लैंड है, उसमें इसको इनॉग्रेट वो बना हुआ कंस्ट्रक्टेड है। और ये जो टोटल सिटिंग कैपेसिटी है इस स्टेडियम का वो 40,000 है। और साथ ही साथ इसका जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो कॉस्ट ऑफ लगा है वो कितना लगा, 1100 करोड़ का कॉस्ट है, इस पे लागत है। द स्टेडियम इंक्लूड्स बहुत सारी ये फैसिलिटी दिया हुआ है। सेकंड इसमें ये इंपॉर्टेंट, ये देख लीजिएगा, ए G+5 pavilion has been built inside the stadium and the 6 pitches made with रेड soil। और ये रेड soil कहाँ से है, तो महाराष्ट्र से लिया गया है। 7 pitches prepared using black soil from मोकामा, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया, जिससे कि जो पानी जो इंस्टॉल हो जाता है ना वो रिमूव हो जाएगा, रेन वाटर जो होगा फ्रॉम द फील्ड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जब रेनी सीजन के टाइम में होता है ना, रेनी बारिश की वजह से खेल रुक जाता, तो उसको भी इसमें कंसिडर किया गया है इसके लिए। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पटना मेट्रो रेल सर्विस। पटना मेट्रो रेल सर्विस के रिगार्डिंग इसमें क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट फेज ऑफ द पटना मेट्रो वाज इनॉग्रेटेड इन अक्टूबर 2025। ठीक है, द प्रायोरिटी कॉरिडोर इज अंडरग्राउंड मेट्रो कॉरिडोर। क्या ऐसा है ये? नहीं, ये तो ऐसे ही आपको लगेगा नहीं, अंडरग्राउंड जो मेट्रो है वो कहाँ पे, कोलकाता में बना है ना, यहाँ पे नहीं है, ये तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, इतना जल्दी कितना ऐसे कैसे डेवलप हो जाएगा। मेट्रो सर्विस इन द फर्स्ट फेज विल ऑपरेट बिटवीन ISBT एंड भूतनाथ स्टेशन। तो इसका जो ये सही है, और साथ में फर्स्ट स्टेटमेंट, तो 1 और 3 इसका सही है। ठीक है, ये यहाँ पे प्रायोरिटी इज एन अंडरग्राउंड, ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। चलिए इसका एनालिसिस करते हैं इसका। फॉर्मर सीएम नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ द पटना मेट्रो कब, तो 6 अक्टूबर 2025 को इसको इनॉग्रेट किया गया था। और ये जो ओपनिंग जो होता है मतलब होता ना, स्टार्ट जो हो गया था इसको मेट्रो को स्टार्ट करना 7 अक्टूबर से ये अब चालू हो गया था। ठीक है, द फर्स्ट फेज जो है इसका कितने किलोमीटर तक है, 3.6 किलोमीटर एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर, जो कि मेट्रो सर्विस विल रन फ्रॉम ISBT, जो ISBT क्या, इंटर स्टेट बस टर्मिनल जो स्टेशन है वहां से आपका भूतनाथ स्टेशन तक इसको अभी 3.6 किलोमीटर तक ही इसको रखा गया है। ठीक है, और ये जो इसका जो मेट्रो कोच डिज़ाइन जो किया गया ना, उसमें गोलघर, मधुबनी टेम्पल, ये बुद्धा स्मृति पार्क, नालंदा बिहार, ये सब सारे इस पे डिज़ाइन किया गया इस मेट्रो पे। ठीक है, इसका जो फेयर कितना रखा गया, 15 से 30 रुपए का फेयर रखा गया है। और जो ट्रेवल टाइम रहेगा रेगुलर 8 से 10 PM तक। ठीक है, द फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है, द एडिशन ऑफ बिहार GI टैग प्रोडक्ट ENAM इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मिशन, ठीक है, इज एक्सपेक्टेड टू प्रमोट, ये जो है एडिशन किया गया GI टैग के थ्रू किसका, तो प्रोडक्ट ऑफ ENAM। तो उसमें कौन कौन से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसको प्रमोट किया जाएगा। तो देखिए ENAM है और GI टैग प्रोडक्ट को एडिशन किया गया है, तो इसमें जो आप कॉमन सेंस लगाइए, इसमें जो क्या दिया फर्स्ट स्टेज में, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिजिटल ट्रेड देखिए होगा, क्योंकि ENAM का है ही यही पर्पस, जो आपको एक डिजिटली आपको प्रमोट करना है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग को वहाँ पे इनिशिएट करना, उसको बढ़ावा देना। तो ENAM, थोड़ा सा ENAM के बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, ENAM क्या है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मिशन। ठीक है, ये जो है ये कब इसको लॉन्च किया गया था, 2016 में। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इसको लॉन्च किया गया है। और ये मिनिस्ट्री कौन सा है इसमें, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर। इसका जो पर्पस है ना ENAM का, जो मतलब डिजिटली जो फार्मर्स के जो भी प्रोडक्ट है उसको सेल करना, मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करना, ENAM का पर्पस है। इसमें जो है बेटर डिजिटल ट्रेड, ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही सही है,
ठीक है। अब देखो थोड़ा सा आप ना एलिमिनेट करना सीखो, जैसे मुझे लग रहा है ये तो एकदम सही है, तो मैं सबसे पहले इसको हटाऊंगी, सी को हटाता। अब इन तीनों में मुझे देखना बेटर मार्केट एक्सेस फॉर द फार्मर, ये अभी मैं डिस्कस करी हूँ, जो ई नैम का पर्पस ही होता है जो हमें बेटर फार्मर्स को मार्केट प्रोवाइड करना, एक्सेस करना है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो 3 सही, ये इसको हटाइए, ठीक है। 2 इसको तो हम लोग ऐसे हटा चुके हैं, तो 2 एंड 3 और ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसे अभी हमारा कल्चर चल रहा है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का, तो आप एक कॉमन सेंस लगाओगे तो इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग भी सही होगा, तो इसका जो आंसर होगा डी। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बिहार जीआई टैग प्रोडक्ट एडेड टू ई नेम, जो 4 जीआई प्रोडक्ट जो बिहार का है उसको इसमें इंक्लूड किया गया, जो वो कौन सा है, कतरनी राइस। जीआई टैग प्रोडक्ट वाला वीडियो बना हुआ, उसको जाकर डेफिनेटली आप लोग विजिट करना, देखना उसको। कतरनी राइस, जर्दालू आम, जर्दालू मैंगो, शाही लीची, मगही, बेटल लीफ, ठीक है, ये सारे जो प्रोडक्ट है इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। द स्टेप विल हेल्प द फार्मर्स सेल देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली एट द नेशनल लेवल एंड द इनहेंस द इनकम ऑफ फार्मर्स। और इससे क्या होगा, जो फार्मर्स के एक तो डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे नेशनल लेवल पे, क्योंकि हम मार्केट एक्सेस उनको प्रोवाइड कर पा रहे हैं। सेकंड क्या होगा इसमें, जो फार्मर्स के इनकम को डबल करना, उसको इंक्रीज करना, इससे ये हेल्प मिलेगा। मोर प्रोडक्ट विल सून बी एडेड, और भी प्रोडक्ट को जल्दी इसमें ऐड किया जाएगा। वाटर चेस्टनट एंड बेबी कॉर्न एंड किशनगंज के जो ड्रैगन फ्रूट्स है, ये भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इससे क्या सपोर्ट मिलेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिजिटल ट्रेड एंड बेटर मार्केट एक्सेस फार्मर्स को मिलेगा। Question number 5 है, the center consider the following statement regarding the Center for the Southeast Asian Studies will be established at the Nalanda University in Rajgir, Bihar, ठीक है, राजगीर बिहार, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। And it was announced during the Asian India Summit held in Kuala Lumpur, मलेशिया। ये तो एक एक क्वेश्चन तो ऐसे ही इसमें इंपॉर्टेंट हो गया, एशिया इंडिया समिट जो है वो कहाँ पे हेल्ड हुआ है, तो कुआला लुम्पुर मलेशिया में हुआ है। और इसका जो सेंटर का प्राइमरली फोकस है मिलिट्री डिफेंस कॉपरेशन, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। इसका जो पर्पस है नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, तो आपको क्या लगा उसमें डिफेंस का पढ़ाई होता है, नहीं होता ना, तो ऐसे भी आप कॉमन सेंस इसको एलिमिनेट कर सकते थे। इसका आंसर फर्स्ट होगा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए, सेंटर फॉर साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द सेटिंग अप ऑफ द सेंटर फॉर साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज ड्यूरिंग द कौन सा ये एशियन समिट था, तो 22nd एशियन समिट था जो कि कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेंटर विल बी एस्टैब्लिश, ये जो सेंटर जो एस्टैब्लिश किया जाएगा कहाँ पे, एट नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर में, जो कि बिहार में है। द मेन फोकस इसका क्या रहेगा, जो हमें रीजनल स्टडी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया को प्रमोट करना, पॉलिसी डिस्कशन करना, और ज्वाइंट रिसर्च बिटवीन स्कॉलर्स एंड इंडियन एशियन कंट्रीज के जो है स्कॉलर्स, उनका ज्वाइंट रिसर्च बेस्ड जो होता है उसको प्रमोट करना, उससे हेल्प लेना। इट विल ऑल्सो वर्क एज ए नॉलेज हब सेंटर अंडर ईस्ट एशिया समिट फ्रेमवर्क। द सेंटर विल प्रमोट लॉन्ग टर्म कॉपरेशन भी किया जाएगा, यूनिवर्सिटी, पॉलिसी मेकर्स, थिंकर्स, ये सब सारा चीज, और इसके थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाएगा ज्वाइंट एकेडमिक प्रोग्राम, विजिटिंग फेलोशिप, और रीजनल जैसे होता है ना साउथ ईस्ट एशियन कंट्री और जो इंडिया है उन सब का जो एक रीजनल कॉपरेशन होगा ना, वो होगा, इससे हेल्प मिलेगा। रीजनल स्टडीज में हेल्प मिलेगा, वहाँ का जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होगा यहाँ पे यूज किया जाएगा, यहाँ का जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो वहाँ पे यूज किया। इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया जो ये साउथ 22nd एशियन समिट जो है वो कहाँ पे हुआ, तो वो आपका कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ, जिसमें कि इंडिया में कहाँ पे इसका सेंटर एस्टैब्लिश किया जा रहा है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी इन राजगीर में एस्टैब्लिश किया जा रहा है। इसके बाद हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द पटना हाई कोर्ट इन अक्टूबर 2025। किसको बनाया गया है, तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, जस्टिस सुधीर सिंह। इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, प्रोविजन फॉर द अपॉइंटिंग ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज गिवन अंडर आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, किस आर्टिकल के अंदर हम लोग एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं, तो वो कौन सा है, आर्टिकल 223
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये कब हम लोग एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं, जब क्या होता है हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का जो सीट होता है वो वैकेंट होता है और चीफ जस्टिस या तो एब्सेंट रहते हैं, इल रहता है और अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटीज। इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, कौन इसको अपॉइंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं। और अपॉइंट चीफ जस्टिस, द एक्टिंग चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग द जज एट ऑफ दैट हाई कोर्ट्स। और उस हाई कोर्ट्स के अंदर में ही जो भी जजेस रहते हैं उसी में से चूज किया जाता है, ठीक है। और किसके थ्रू, तो चीफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल के अंदर, 223 के अंदर आता है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हमारा द 24th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ IPPNW वेयर डॉक्टर शकील उर रहमान वाज इलेक्टेड वाज हेल्ड इन, ठीक है। पहले इससे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं इसका जो है मीनिंग समझते हैं, फिर इसको क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके इंटरनेशनल फिजिशियन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर वॉर, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फिजिशियन फॉर न्यूक्लियर वॉर। इसका जो इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर्स वर्किंग वर्ल्ड वाइड। ये जो डॉक्टर है वर्ल्ड वाइड वर्क करेंगे और इसका जो हेडक्वार्टर है बोस्टन में है। और ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग डेंजर्स ऑफ न्यूक्लियर वार। ये जो डॉक्टर्स हैं, ये डॉक्टर किस न्यूक्लियर वार के रिगार्डिंग क्या इसका डेंजरस इफेक्ट हो सकता है, इसका अवेयरनेस बताते हैं, प्रमोट करते हैं। ग्लोबल पीस प्रमोट करते हैं। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर जो रेडियो एक्टिव होता है उसके बारे में बताते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज में मिला है 1985 में पीस एफर्ट्स के लिए। तो अब इसके लिए देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये जो क्वेश्चन हो गया। डॉक्टर शकील उल रहमान जो है सीनियर डॉक्टर्स फ्रॉम पटना हैज बीन इलेक्टेड एज अ बोर्ड मेंबर ऑफ। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं लोग। 24th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है, IPN न्यूक्लियर वॉर वेयर द डॉक्टर शकील उर रहमान वाज इलेक्टेड। और ये जो 24th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था ये कहाँ पे हुआ था ये बताना है आपको। तो ये हुआ था नागासाकी में हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है काफी क्वेश्चन। He was elected during the 24th conference held in Nagasaki and he also served as the Secretary General of Indian Physician for the Peace and Development Association. हमारा जो 8 नंबर क्वेश्चन है, तो द बुक विकास पुरुष based on the political journey of Bihar Chief Minister Nitish Kumar was authored by whom? ये किसके थ्रू इसको ऑथर किया गया, तो मुरली मनोहर श्रीवास्तव। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो नीतीश कुमार रिलीज, कौन इस बुक को रिलीज किए हैं, तो फॉर्मर CM नीतीश कुमार। और ये जो बुक है किसके थ्रू लिखा गया, मुरली मनोहर श्रीवास्तव। और द रिलीज हेल्ड इन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। इसमें इस बुक में किस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, तो नीतीश कुमार के पॉलिटिकल जर्नी के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो विकास पुरुष इसको इनॉग्रेट किया गया था, रिलीज किया गया था श्री नीतीश कुमार के थ्रू। और ये बुक के जो ऑथर हैं वो मुरली मनोहर श्रीवास्तव है। 9 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग घड़ियाल कंजर्वेशन इन बिहार। द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट साइन MOU विद द वाइल्ड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। द MOU वाज साइंड एट पटना जू। द एग्रीमेंट प्रमोट लायन कंजर्वेशन। ये यहाँ पे घड़ियाल का बात हो रहा है तो ये लायन लिखा हुआ, तो ये ऐसे ही स्टेटमेंट गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 और 2 इसका सही है। ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, इसका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है वाइल्ड ट्रस्ट ऑफ इंडिया फॉर द घड़ियाल कंजर्वेशन के लिए। और जो एग्रीमेंट है साइन कहाँ पे साइन हुआ, ये पटना जू में साइन हुआ। एंड द नंबर वाज घड़ियाल इन द गंडक रिवर हैज इंक्रीज। और जो नंबर ऑफ घड़ियाल का जो है वो नंबर इंक्रीज हो रहा है कहाँ पे, तो गंडक रिवर में इसका इंक्रीज हो रहा है मोर देन 372। जैसे कि 2015 में इसका जो घड़ियाल का जो नंबर था 50 था, अब उसको बढ़ के कितना हो गया, 372 हो गया। पटना जो प्रोड्यूसेस अराउंड 85 बेबी घड़ियाल्स एवरी ईयर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ बेबी घड़ियाल्स इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 91 बाय 2025 के में अब बढ़ के कितना तक हो गया है, तो 91 हो गया लास्ट क्लास में हो। अभी तो ये तो अक्टूबर का आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इसका जो न्यू कंजर्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है, द न्यू कंजर्वेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर विल बी एस्टैब्लिश। घड़ियाल का न्यू कंजर्वेशन और इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पे बन रहा है, तो वो बेतिया में बन रहा है, ठीक है। सेंटर विल ऑल्सो इंक्लूड इंटरप्रेटिव एंड द अवेयरनेस component conservation education.
देखिए इसके बाद हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, बिहार फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट कल्चर सेंटर हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर विच मिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो कौन सा मिशन है? तो ज्ञान भारतम मिशन। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन तो ये हो गया, जो बिहार में कौन बिहार फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट क्लस्टर सेंटर कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ, वो इंपॉर्टेंट हो गया। और किसके अंडर एस्टैब्लिश हुआ? तो ज्ञान भारतम मिशन कहाँ पे हुआ है, किसको चूज किया गया है बिहार में? नव नालंदा बिहार महाविहार हैज बीन चूजन एज द बिहार फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट क्लस्टर सेंटर। ये इंपॉर्टेंट हो गया। किसके अंडर? तो बिहार सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिशन है ज्ञान भारतम मिशन, इसके अंडर क्या किया जाएगा? तो सेंटर विल हेल्प प्रिजर्विंग एंड स्टडिंग एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट। जो भी पुराने मैन्युस्क्रिप्ट हैं उसको प्रिजर्व करना और उसको स्टडी करना इसके थ्रू किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टार्ट किया गया इनिशिएटिव है प्रोटेक्ट एंशियंट एंड हो गया ये पॉइंट। और इसमें क्या क्या किया जाता है? मैन्युस्क्रिप्ट इंक्लूड ओल्ड हैंड रिटन टेक्स्ट ऑन द पेपर, पाम लीव्स, बाक्स, क्लॉथ्स etc. द मिशन विल create a digital database so that the people and researchers can access this manuscript easily। ये जो ज्ञान भारतम मिशन है ना, इसको क्या, ये जो सारे डेटा है उसको डिजिटली प्रोवाइड किया जाएगा, एक्सेस दिया जाएगा, जिससे कि इसको हर एक रिसर्चर जिसका एक्सेस लेके इस पर रिसर्च कर पाए। 11 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर महेंद्र मधुकर हैज बीन अपॉइंटेड एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्टर महेंद्र मधुकर किस ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं? तो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। डॉक्टर महेंद्र मधुकर हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन। ही रिसीव द नागार्जुन अवार्ड। ठीक है, इनको कौन सा, पहले तो कौन से सम्मेलन के बने हैं? तो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन। कौन सा अवार्ड मिला? तो नागार्जुन अवार्ड मिला अंडर द हिंदी सेवा पुरस्कार स्कीम। कौन से स्कीम के अंदर? हिंदी सेवा पुरस्कार स्कीम के अंदर इनको अवार्ड मिला। द अवार्ड इज गिवन बाय द ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट। द बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ऑनर्ड द साहित्य मर्तांड। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बिहार फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी। बिहार के फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी, ये इसका नाम है। फर्स्ट जो बिहार का फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी जो है वो कौन है? जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल सेंटर यूनिवर्सिटी। इसके बारे में पढ़ते हैं। जो बिहार का फर्स्ट जो स्किल यूनिवर्सिटी जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल डेवलपमेंट है, इसके फॉर्मली इनिशियली जो इसको टेम्पररी कैंपस कहाँ था इसका? पटना में, एट द दशरथ मांझी इंस्टीट्यूट ऑफ द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट स्टडीज। बिहार इसके लिए इसका जो इम्पोर्टेंट है क्या आपका, वाइस चांसलर कौन है इसके? तो वाइस चांसलर जो है दीपक आनंद। वाइस चांसलर ऑफ जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है वो कौन है? दीपक आनंद। और इसके जो रजिस्ट्रार है वो कौन है? राजेश भारती। राजेश भारती। ये दो एक तो पहला हो गया जो बिहार का फर्स्ट स्किल सेंटर कहाँ पे बना है, स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ पे बना है? जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी पटना। और इसके बाद इसके जो वाइस चांसलर है वो कौन बने हैं? तो दीपक आनंद। और रजिस्ट्रार कौन बने हैं? तो राजेश भारती। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो यूनिवर्सिटी स्ट्रेंथ एंड ऑनगोइंग स्किल डेवलपमेंट 7 निश्चय 1 और 2 इसमें इसके थ्रू और इसको इनहेंस किया गया है। इसके बाद कुछ वन लाइनर पॉइंट है उसको देख लेते हैं। प्रोफेसर टी.एन. सिंह, डायरेक्टर ऑफ आईआईटी पटना, हैज बीन इलेक्टेड एज द फेलो नेशनल एकेडमी साइंस ऑफ इंडिया। ही वाज ऑनर्ड फॉर द एक्सेलेंट रिसर्च कंट्रीब्यूशन एंड लीडरशिप इन द अर्थ साइंस। ये टी.एन. सिंह है जो कि डायरेक्टर ऑफ कहाँ के हैं? आईआईटी पटना के, जिसको कि इलेक्ट किया गया फेलो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए। और इनको ऑनर किया गया एक्सेलेंट रिसर्च कंट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, एंड लीडरशिप के लिए। मधु शर्मा क्या बनी है? तो जनरल सेक्रेटरी ऑफ बिहार बेसबॉल एसोसिएशन हैज बीन अपॉइंटेड एज ए कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स। इंडियन वुमेन के जो कोच बनी है वो कौन बने हैं? मधु शर्मा। और द वुमेन बेसबॉल टीम ऑफ द वुमेन बेसबॉल एशियन टू बी हेल्ड कहाँ पे हुआ ये एशियन बेसबॉल एशियन कप? तो हांगजू चाइना में, जो कि अक्टूबर 2026 से नवंबर तक ये चला था 25 में। निक्की कुमारी हैज बीन unanimously chosen as the treasurer of the Cycling Association of Bihar after the death of बैजनाथ प्रसाद। निक्की कुमारी हैं जो कि एकमात्र चूजन फॉर द साइकिलिंग ट्रेजर के लिए इसको चूज किया गया एसोसिएशन के लिए। किसके डेथ के बाद? तो बैजनाथ प्रसाद के थ्रू जो डेथ हुआ उनके बाद निक्की कुमारी को इसका ट्रेजर ऑफ द साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार बनाया गया है।
हु हेल्ड द पोस्ट फॉर द 19 ईयर्स। और ये जो इनका जो पोस्ट था वैजनाथ प्रसाद जी, इनका जो पोस्ट 19 ईयर्स तक ये इस पोस्ट पे थे। अब इसके वैजनाथ प्रसाद जी की जगह कौन बनी है तो निक्की कुमारी बनी है। तो एसोसिएशन ऑल्सो अनाउंस ए साइक्लोथॉन इन पटना ऑन 14 दिसंबर 2025 इंक्लूडेड ऑफिशियल इवेंट इन द कैलेंडर। साइकिलिंग एसोसिएशन की जो चूज एंड ट्रेजर बनी है कौन तो निक्की कुमारी। नेशनल डॉल्फिन सेंटर रिसर्च सेंटर कहाँ पे है तो पटना में है, और उसको एज ए डेवलप किया जा रहा है कैसे, एक्सेलेंस ऑफ सेंटर, एज ए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इसको डेवलप किया जा रहा है। बिहार के जो इमरान है वो किस चीज़ में गोल्ड मेडल विन किए हैं तो पेंटाथलॉन, सेटिंग ए न्यू नेशनल रिकॉर्ड विद इन 3911 पॉइंट्स। अलका कुमारी सिक्योर्ड कितना ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला है शॉर्ट पुट एट द कौन सा 40th जूनियर नेशनल एथलेट चैंपियनशिप जो भुवनेश्वर में हुआ था, वहाँ पे इमरान जो है उनको गोल्ड मेडल मिला है किस चीज़ के लिए तो पेंटाथलॉन के लिए। और जो अलका कुमारी है उनको इसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है किस चीज़ के लिए तो शॉर्ट पुट के लिए, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा इस सेशन में इतना ही है, और सब जो हमारा अक्टूबर मंथ का इस सेशन में हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, तो इस सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।